दोस्तों बात करने वाले हैं इरकॉन के क्वार्टर थ्री के आंकड़ों के बारे में। देखिए दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट आज आने थे दोस्तों, रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट लेट तक देखने को मिले, मार्केट क्लोज होने के बाद ये रिजल्ट हमारे सामने देखने को मिले। रिजल्ट जस्ट अभी 5 मिनट पहले का ये वीडियो है, 5 मिनट पहले रिजल्ट आए, तो रिजल्ट से आने के बाद ये हमने वीडियो बना दिया है। अब देखो दोस्तों, हम इस वीडियो में टोटल रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे कि स्टॉक अभी के टाइम कोई बड़ा बाउंस नहीं दे पा रहे हैं। तो देख लेते हैं रिजल्ट कैसे रहे दोस्तों। आपके सामने जो डाटा नजर आ रहा है टोटली रिजल्ट का डाटा है, एंड यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कंपनी का कंसोलिडेटेड डाटा, एंड हमारे सामने दोस्तों जो भी नंबर देखने को मिल रहे हैं करोड़ में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस बार रिजल्ट कैसे रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखने वाले हैं कंपनी का इनकम, मतलब कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू कितना है। अब इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ क्योंकि आपको ये सामने देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो यहाँ से दोस्तों देख लो, ये जो डाटा है यहाँ पे देखो, ये जो डाटा है हमारे सामने, ठीक है ना, ये तो यहाँ पे स्टोलन डाटा है, एंड जो ये डाटा है ये कंसोलिडेटेड डाटा है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, देखो ये लास्ट ईयर पूरे ईयर का इसका, ये पिछले क्वार्टर मतलब यहाँ पे 9 मंथ का कंपेरिजन है। ये पिछले मतलब लास्ट ईयर क्वार्टर का है, ये पिछले क्वार्टर का है, ये देखिए क्वार्टर का है। तो हम देखेंगे दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये इस क्वार्टर का यहाँ पे रेवेन्यू हमारे सामने, ये पिछले क्वार्टर का रेवेन्यू है, ये लास्ट ईयर क्वार्टर का रेवेन्यू। तो इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू रहा दोस्तों 3011 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू था 3136 करोड़ का। लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू था 2421 करोड़ का। ओवरऑल अगर बताऊं तो लास्ट ईयर से दोस्तों, लास्ट ईयर क्वार्टर यहाँ पे 2421 करोड़ का रेवेन्यू भाई बढ़ के हो चुका है 3011 करोड़ का। बट पिछले क्वार्टर में 3136 करोड़ का रेवेन्यू घट के रह चुका है 3011 करोड़ का। अगर देखा जाए क्वार्टर टू क्वार्टर, तो क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन है, एंड यहाँ पे ईयर टू ईयर देखा जाए तो भाई अराउंड यहाँ पे मैं बताऊं तो 600 करोड़ के आसपास का जंप हमें यहाँ पे सेल्स के अंदर देखने को मिला है। एंड पिछले क्वार्टर से अगर बताऊं मैं, तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो 120 करोड़ के आसपास की सेल्स कंपनी की घटी है पिछले क्वार्टर से। तो यहाँ पे ये रही सेल्स की बात। अब दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम यहाँ पे एक्सपेंसेस की, मतलब कंपनी के खर्चों के बारे में। तो ये खर्चे हैं यहाँ पे, ये स्टोलन डाटा अपन कंसोलिडेटेड डाटा यहाँ पे देखेंगे तो हमारे सामने दोस्तों जो भी यहाँ पे जो डाटा बता रहा हूँ उसको आप ठीक से समझो। देखो सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप डाटा समझिए दोस्तों, ये मतलब ईयर ऑफ एंड का है यहाँ पे। तो ये जो डाटा है हमारे सामने, ये इस क्वार्टर का खर्चा है, ये पिछले क्वार्टर का खर्चा है, ये लास्ट ईयर क्वार्टर का खर्चा है, ये 9 मंथ का कंपेरिजन है, ये 2023 का पूरा डाटा है। तो यहाँ पे इस क्वार्टर में दोस्तों कंपनी इस क्वार्टर में खर्चा कर दिया है 2735 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 2835 करोड़ का खर्चा था। लास्ट ईयर जो लास्ट ईयर क्वार्टर था उसमें कंपनी का 2234 करोड़ का खर्चा था। ओवरऑल बताऊं मैं तो ईयर टू ईयर खर्चा बढ़ा है, एंड क्वार्टर टू क्वार्टर खर्चा घटा है, क्योंकि भाई रेवेन्यू भी घटा है क्वार्टर टू क्वार्टर में। अक्सर दोस्तों यही होता है, रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो देखो सेल्स अगर कंपनी करेगी तो भाई उसके पीछे कॉस्ट भी तो आएगी ना। तो खर्चा कंपनी का इस क्वार्टर कम हुआ पिछले क्वार्टर से, क्योंकि प्रॉफिट भी कम ही होने वाला है। यहाँ से ओपीएम का मेन खेल यहाँ पे रहेगा। अब हमारे लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी का प्रॉफिट रहने वाला है कि इस बार क्वार्टर कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। तो देखिए दोस्तों आपके सामने यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे मतलब नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे। तो देख लेते हैं इस क्वार्टर का कंपनी का कितना प्रॉफिट रहा है दोस्तों। तो जैसा कि आंकड़ा आपके सामने है, देख लो यहाँ पे। देखो ये लास्ट ईयर का है, ये 9 मंथ का कंपैरिजन है, ये लास्ट ईयर का है, ये इस पिछले क्वार्टर का, ये देखिए क्वार्टर का है। तो ये इस क्वार्टर का प्रॉफिट हो गया, ये पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट हो गया, ये लास्ट ईयर क्वार्टर का प्रॉफिट हो गया। अब अगर ओवरऑल देखा जाए भाई, तो इस क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट कितना रहा है 244 करोड़ का। पिछले क्वार्टर कितना था 250 करोड़ का। पिछले लास्ट ईयर क्वार्टर कितना था 190 करोड़ का। तो ईयर टू ईयर बताऊं भाई तो प्रॉफिट लगभग यहाँ से देखा जाए तो एक मतलब यहाँ पे ईयर टू ईयर अगर बताऊं कितनी ग्रोथ है, ये तो ईयर टू ईयर दोस्तों 54 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट में जंप आया है ईयर टू ईयर, ठीक है। क्वार्टर टू क्वार्टर का बताऊं तो 240 करोड़ का प्रॉफिट, 250 करोड़ का प्रॉफिट घट के रह गया है 244 करोड़ का। 6 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है। देखिए आज ही आरवीएनएल के यहाँ पे रिजल्ट थे तो उसमें भी सेम ऐसा ही नजर आया है। तो यहाँ पे प्रॉफिट इस क्वार्टर कंपनी ने भाई 244 करोड़ का किया है, पिछले क्वार्टर से कम है, लास्ट क्वार्टर से ज्यादा है। अब ये रही प्रॉफिट की बात। अब यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट डाटा हमारे सामने रहेगा कंपनी के ईपीएस का। ईपीएस का यहाँ पे देख लेते हैं इस बार कितना अर्निंग पर शेयर है। तो दोस्तों इस बार कंपनी का अर्निंग पर शेयर रह चुका है, यहाँ पे ये लास्ट ईयर का है, मतलब ईयर का है, ये 9 मंथ का, एंड यहाँ पे ये है पिछले लास्ट ईयर, ये है पिछले क्वार्टर, ये भी क्वार्टर का। तो 2 रुपये 60 पैसे का दोस्तों इस क्वार्टर कंपनी का अर्निंग पर शेयर हो चुका है। पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 67 पैसे का था, 7 पैसे यहाँ पे घट चुका पिछले क्वार्टर से, लास्ट ईयर क्वार्टर से बढ़ चुका है। लास्ट ईयर क्वार्टर 2 रुपये 2 पैसे का था, इस क्वार्टर 2 रुपये 60 पैसे का है। अब कंपनी के एसेट्स वगैरह चेक कर लेते हैं इस बार कितना एसेट्स कंपनी के नजर आए। तो यहाँ पे दोस्तों समझना, यहाँ पे देखो टोटल एसेट्स हमारे सामने यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये टोटल लाइबिलिटीज मतलब कंपनी का क्या है, ये कर्ज है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों इस क्वार्टर कंपनी का कितना यहाँ पे सेल्स रही है। तो यहाँ पे लेके चलना दोस्तों, निचला 2 डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसमें जैसा कि आप देखेंगे
तो यहाँ पे भी वही डाटा है, कंसोलिडेटेड स्टोरेड डाटा। अब ये जो डाटा है इधर का, ये हमारे काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो दोस्तों, ये क्या है, ये इस क्वार्टर के एसेट्स है, ये पिछले क्वार्टर के एसेट्स है, ये लास्ट क्वार्टर के एसेट्स है, वही 9 मंथ का कंपेरिजन, वही यहाँ पे ईयर का। अब इस क्वार्टर का दोस्तों एसेट्स बढ़ के हो चुके 16,648 करोड़ के, पिछले क्वार्टर कितने थे, 16,411 करोड़ के, लास्ट ईयर कितने थे, 14,754 करोड़ के। तो एसेट्स भाई जंप के, एसेट्स के अंदर जंप आया, 16,600 करोड़ के एसेट्स हो चुके 16,411 से बढ़ के 611 हो चुके, 411 से 648 हो चुके हैं, ठीक है। तो एसेट्स डेफिनेटली बढ़े हैं। इसके बाद मेन चीज यहाँ पे कंपनी का जो कर्जा है, कर्जा अगर बताऊं मैं कितना यहाँ पे वो बढ़ा है नहीं बढ़ा है, तो ये कंपनी का कर्जा इस क्वार्टर का, पिछले का, लास्ट ईयर का। तो इस क्वार्टर का कंपनी का भाई कर्जा रहा है 10,847 करोड़ का कर्जा हो चुका है, पिछले क्वार्टर 10,853 करोड़ का था, तो 853 से भाई 847 घट चुका है, ठीक है ना। लास्ट ईयर क्वार्टर 9,630 करोड़ था, तो वहां लास्ट ईयर से बढ़ा है, पिछले क्वार्टर से कर्जा घटा है। तो भाई रिजल्ट कंपनी के धमाकेदार नजर आए,